बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल मेरी सोच और आपकी सोच में आप लोगों के साथ हूँ वली मोहम्मद और मेरे साथ बैठे हुए हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वली भाई, आपने पूछा क्या हाल है, उस पे कुछ लाइन्स याद आ रही हैं कि सब जानते हैं ज़िंदगी बेहाल है। वाह सब जानते हैं ज़िंदगी बेहाल है, वाह फिर भी पूछते हैं बताओ क्या हाल है। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। आज तो हाँ। सुबह सुबह शायरी। बस नाज़रीन को सबको जुम्मत मुबारक भी कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और थोड़ी सी जो है हमारी कल की वीडियो जो है, मतलब परसों की वीडियो जो है लेबर डे की, थोड़ी सी ऐसी बनी थी कि मज़ा नहीं आया, हमें भी मज़ा नहीं आया और हमें लगता है हमारे नाज़रीन को भी मज़ा नहीं आया। इंशाल्लाह आगे नहीं होगा ऐसा। बाकी आज का कंटेंट शुरू करते हैं। आज का कंटेंट है हमारा मेहमान नवाजी के ऊपर। मेहमान नवाजी वली भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि मेहमान आ जाते हैं वो जो है वो हमारे लिए मुश्किल के पैदा हो जाती है, हमारे हालात ऐसे नहीं है, हम उनके खातिर तवाज़ा कैसे करें। ये मेरी सोच है, आप अपनी सोच के ऊपर कुछ बताएं। देखिए उमर भाई, अपने मेहमान के ऊपर कही तो मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। बेशक। और मेहमान जब आता है तो वो अपने हक का खाता है, जो उसके किस्मत में लिखा होता है, जो उसके नसीब में होता है वही खाता है। उसके अलावा आप जो टेंशन ले रहे हो तो ये आप बिलावरी की टेंशन ले रहे हैं। वही बात हो गई ना, मत परेशान हो आमद मेहमान पर, रिस्क खाता है वो अपना तेरे दस्तरखान पर। वाह भाई वाह, आज उमर भाई सुबह सुबह शायरी पढ़ने लगे। ये मुझे कह रहे थे कि आप शायर हैं, माशाल्लाह खुद शायर निकले। चलो अच्छी बात है। बातों बातों में निकल आते, कुछ लाइन सुनी हुई होती है तो वो याद आ जाती हैं। बाकी माशाल्लाह। ये बात ये है कि अली भाई देखें, अल्लाह ने जो है वो सबका नसीब लिखा हुआ है। वो किसी कोई अपने घर पे खा रहा होता है, कोई किसी और घर पे खा रहा होता है, कोई बाहर खा रहा होता है। मतलब ये है कि बहुत सारे जो है ना लोग बाहर ठेले वगैरह पे खा रहे होते हैं, तो वो उनका वहां पे नसीब लिखा हुआ होता है। कभी कभार तो ऐसा होता है अली भाई कि एक दफा हमारे आपस में भी एक दफा वाकई ऐसा हुआ था कि आप रमजान के दिन थे, आप तरावी पढ़ के कचौरी लेकर के आए थे, याद होगा शायद नहीं आपको। नहीं, याद है। और मैं इत्तेफाक की बात है मैं पहुंच गया था। और नसीब की बात यह है कि आपने ली भी, मतलब अपने हिसाब से ज्यादा ही ली थी आपने, थोड़ी सी ज्यादा नहीं थोड़ी थी, ज्यादा ली बिल्कुल थी। तो सही बात। मैं आया, आपने बोला आ जाओ उमर भैया साथ खाते, मतलब वो इत्तेफाक था ना, मेरा आने का मूड था ना, आपको पता था कि मैं आऊंगा, मैं तो गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, तो वो नसीब लिखा हुआ था। वही बात तो है ना, नसीब लिखा हुआ ही होता है पहले से। जो किस्मत में लिखा होता है, जो नसीब में लिखा होता है, वो आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, ये अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन अल्लाह पाक आपको पिलाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन आपकी सोच भी नहीं होगी वहां से खिलाएगा। और उसमें बरकत होती है, अल्लाह हमारे जिस्म में और बरकत करता है। जो खुश नसीब खुश दिली से खिलाता है लोग सामने वाले को, उससे अल्लाह ताला उसके जिस्म में और बरकत देता है। लेकिन उमर भाई, अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई मेहमान आ गया, अब तो सालन भी कम है, रोटी भी कम है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वैसे। तो वो कहते हैं मेहमान आ गया, अब तो ये कम पड़ेगा, टेंशन ले लेते। और जिनको अल्लाह पे भरोसा होता है ना, वो आधी रोटी में भी खुद भी खाते, मेहमान को भी खिलाते। मेहमान जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से वो हमारे लिए बेहतरी के लिए ही आता है। वो हमारे रिस्क में बरकत के लिए आता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं। अभी वली भाई भी इंशाल्लाह मेरे को कढ़ाई भी खिलाएंगे। मेहमान, मैं उनका मेहमान बन के चले जाऊंगा एकदम अचानक, और कढ़ाई खाएंगे इंशाल्लाह। खा लेंगे वो भी, कोई मसले नहीं इंशाल्लाह। और हमने कुछ नसीबी की बात की थी तो उस पे भी एक कुछ लाइन्स मेरे को याद आ रही है कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो। वाह 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 खुश वाह। नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। सुभान अल्लाह, सुबह सुबह उमर भाई ने जो है ना मूड यहाँ पे फ्रेश हो गया। ऐसी ऐसी शायरी लगाई कि भाई जो मूड खराब था, जो मूड आउट था थोड़ा, वो ऐसा फ्रेश हो गया कि अब अगली शायरी सुनते ही मेरे ख्याल से नहीं, इसके हालात अलावा अभी गड़बड़। कुछ अभी याद भी नहीं आ रही है, कुछ अगर आएगी तो इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे। चले। बाकी ये है कि यार, मेहमान नवाजी जो है ना वो किसी को, उस पर किसी को हटना नहीं चाहिए। मेहमान नवाजी पे बिल्कुल खड़े रहना चाहिए। हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोलते हैं ना कि भाई केपीके के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हाँ। तो मुझे मेहमान नवाजी से लोग सिर्फ भी याद केपी है। के लिए नहीं है हाँ। वली भाई, मैंने सुना है कि जो गांव के लोग होते हैं, जो छोटे शहर के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। वो मैंने एक वाकया, एक और है मेरे साथ वाकया, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने ओनर्स के साथ जो है वो गया हुआ था मार्केटिंग के लिए, नवाब शाह की तरफ। तो यकीन करें वली भाई, जिनके पास हम गए थे ना, उनके घर पे उनकी बेटी का पैगाम आया हुआ था, मतलब मेहमान आए हुए थे घर पे। इसके अलावा हम दूसरी तरफ से हम मेहमान पहुंचे हुए थे। उनकी दुकान की छुट्टी का दिन था, जुम्मे का दिन था, उनकी छुट्टियां होती हैं।
तो उन्होंने बकायदा जो है अभी तक घर पे लेके जा नहीं सकते थे मेहमान, ऐसे तो उन्होंने दुकान खुलवाई अपनी, लड़कों को बुलवा के दुकान खुलवाई, उधर हमें बिठाया, खातिर-तवाज़ुन करी, हमें बिरयानी वगैरह खिलाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाएँ, घर से मेहमान चले आएँगे तो आप यहाँ रात रुक के जाएँ। बकायदा उन्होंने इतनी इतनी तक हमें इज़्ज़त दी। लेकिन हमें पता, हम तो मार्केटिंग के लिए निकले थे तो थोड़ा जल्दी में थे कि हमें सब जगह से होता हुआ जाना मार्केट है। वाले बंदे को जल्दी होती, सही हाँ, बात है। अगर शहर से बाहर निकले हुए हैं अपने तो सब जगह काम निपटाते हैं लोग। तो ये है कि माशाल्लाह मेहमान नवाज़ बहुत होते हैं वो। मैंने सुना भी बहुत है और देखा भी, मैंने अपने अपने खुद जो तजुर्बा भी है मेरा। तो हमें उनसे गाँव सीखना चाहिए यार। नहीं, गाँव देहात की बात की ना, तो गाँव देहात के लोग जो है ना वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। और इतने मेहमान नवाज होते हैं ना कि पता नहीं, किसी भी पहाड़ी पे आप चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, कहीं पैदल चले जाओ, तो वहां पे भी आपकी ऐसी खिदमत करेंगे, आप बोलेंगे यार ये लोग यहाँ खाना कहाँ से रहे, लेकिन अल्लाह दे रहे हो उनको, क्योंकि उनको मेहमानों की कदर है, अल्लाह की रहमत की कदर है उनको, हर चीज पर शुक्रगुजार है। और गांव के लोग एक चीज और में भी कामयाब है उमर भाई, हम्म। अगर देखा जाता है रात को वो लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, ये आप नोट करिएगा, अगर नोट नहीं किया होगा आपने कहीं, देखिए वीडियो वगैरह भी देखें, अगर आपका कहीं चक्कर लगे तो चक्कर भी लगाएं, लेकिन वो लोग बहुत सुबह उठते हैं भाई, न फजर नमाज से 10-15 मिनट पहले ही उठ जाते हैं अक्सर लोग। वही ना, जो सुबह फजर में उठता है उसके रिस्क में तो अल्लाह ताला को खुद ही बरकत देता खुद ही है। बरकत दे। और सुबह उठने के फायदे भी बहुत है, मतलब बरकत भी बहुत होती है सुबह उठने की। आप सुबह सुबह जो है कुरान भी पढ़ते हैं, इसके अलावा सुबह सुबह अपना कारोबार करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। बहुत सारे ममालिक में ऐसे हमारे जो है वो जो मुसलमानों को जो रस्मात हैं जो करना चाहिए हम लोग को, वो बाहर के ममालिक मत में हो रही है, मतलब गैर मुस्लिम कर रहे हैं वो काम, और हम लोग जो है इन सब चीज़ों से हट चुके हैं। हम लोग अब दुकानें खुल रहे होते हैं 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे। बहुत सारी मार्केटें जो 1-2 बजे भी नहीं खुली हुई होती। असल में जो मार्केट खुलने का टाइम है ना सुबह, आप मार्केट खोलें, अगर सर्दी नहीं है तो आप 8 बजे 9 बजे मार्केट खोलना शुरू कर दें। अगर सर्दी है तो आप 10 बजे खोलें, इससे ज्यादा लेट नहीं देखो करें। वली और भाई, शाम में भी 8 बजे के टाइम रखें। अरे भाई एक टाइम अभी ऐसा आया था कुछ साल पहले, लॉकडाउन का टाइम आया था, सही तो बात। उसमें जो है हुकूमत ने जो है वो टाइमिंग की हुई थी 6 बजे तक ओपन रखने की ना टाइमिंग। तो मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे सुबह 6 बजे दुकान खुल जाती थी, मतलब सहरी की नमाज पढ़ते ही दुकान, सहरी के बाद जो है नमाज पढ़ते ही दुकान खुल जाती थी। और माशाल्लाह उस वक्त भी कस्टमरों का ऐसा रश होता था। मतलब कहने का ये है कि अगर हम नॉर्मल रूटीन बना लें कि सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक की दुकान खुलने की, तो अल्लाह पाक कितनी बरकत देगा। उसके बाद लोगों के पास इतना टाइम होगा कि वो अपने घर वालों को भी जो है वो टाइम दे सकते हैं, किसी के पास मेहमान बन के जा सकते हैं या किसी को अपना मेहमान बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने केपीके में देखा ना मार्केट, हम्म। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ते घर पे जाते, नाश्ता करते, नाश्ते के बाद वो लोग मार्केट आते हैं, तकरीबन 7 बजे उन लोगों की मार्केट खुल जाती है। बस यही और होनी जो चाहिए। रश होता है उस मार्केट में, वो आपको मिलेगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद दुकानें खुद ही बनना शुरू होने जाएगी, हालांकि वहाँ पुलिस वाले भी बहुत कमतर ही होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आ जाते हैं माशाल्लाह केपीके की पुलिस। लेकिन ये है कि वो लोग अपनी रूटीन रखी हुई है, 5 बजे मार्केट बंद। भाई असल में बहुत सारे लोगों को जहन जहन भी होता है, और लोग कहते भी हैं ये बात कि जो है हमारे पास कस्टमर ही रात को आता है। आप दुकान रात को खोलोगे तो कस्टमर भी रात को कस्टमर भी आएगा, रात को आप आएगा। दुकान सुबह खोलोगे तो कस्टमर सुबह आएगा। भाई देखिए, कस्टमर रात को 9:30 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हम्म। हैं, अब वो सोएगा कब? अब वो अगले दिन उठेगा, जाहिर सी बात है आपकी दुकान पे 9:30 बजे आएगा ना। वही ना, वही ना, एक दूसरे से चेंज चल रही है ना ये चीज। अगर आप देखो सुबह सवेरे उठ गए, नमाज पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया, घर वालों के साथ बैठ के नाश्ता कर लिया, 7 बजे तक दुकान खोल ली, 5 बजे दुकान बंद कर ली, घर पे आए, आराम किया, शाम को खाना वाना खाया, नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद आप सो गए, ईशा की नमाज पढ़ ली, सुबह खुद ही दोबारा खुल जाएगी। खुद ही खुल जाती है आँख। शीशा की नमाज के बाद तो सोना चाहिए। ईशा की नमाज के बाद फौरन सो और जाना चाहिए। सुबह आँख खुल जाती है, सुबह जब आपकी आँख खुलेगी तो आप मार्केट में भी जाओगे। सुबह सुबह बंदे का ऐसा लगता है यार कि मैं सुबह मार्केट खोलूंगा, कस्टमर नहीं होगा। सुबह कस्टमर होता है, जो छोटा मोटा कस्टमर होता है ना, यही सुबह के टाइम में होता है। हम लोग जो मैं अभी यहाँ काम करता हूँ अली भाई, वहाँ पे जो है मार्केट 8:30 बजे खुल जाती है, और वहाँ पे भी माशाल्लाह कस्टमर जो है वो इंतजार कर रहा होता है। और मजदूर तो पहले ही बैठे हुए होते हैं, पता है उनको, पता है कि हमारे दिहाड़ी का टाइम है, दिहाड़ी हमारे का वो टाइम। लेने के लिए आएंगे जो है जिनको काम करवाना है। तो वो तो 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाते हैं, और दुकानें भी अक्सर खुल जाती हैं 8:30 बजे। हमारी तकरीबन हमारी 9 बजे तक तकरीबन मार्केट खुल जाती है। तो उस वक्त अब उनको पता है 9 बजे खुलने का टाइम है, रंग की मार्केट है, दुकान खुलने का टाइम है, तो वो जो है वो 9 बजे खुल जाती है। तो आपने केपीके की मेहमान की बात की थी। मैं एक सिंध के इलाके में हम्म। एक बंदे से टकरा था, और मतलब मुलाकात हुई थी, ऐसे अच्छा। टकरा नहीं था। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई वली भाई ने टक्कर मार दी। तो उसने इतनी मेहमान नवाजी की थी,
माशाल्लाह के भाई वो आज भी नहीं भूल सकता। और उनके साथ फिर मैंने एक साथ जॉब भी की है। तो मतलब वो ऐसे मेहमान नवाजे, सिंधी लोग भी मेहमान नवाजे यार माशाल्लाह। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा, जो मेहमान नवाज है या नहीं है, उनको भी चाहिए आज के बाद मेहमान नवाजी करे। क्योंकि सब मेहमान नवाजी कर रहे होंगे, लेकिन जिसका बंदे से ताल्लुक होता है, जिससे बंदा मुलाकात कर चुके थे, जिससे मेहमान नवाजी होती है ना, तो अक्सर लोग उसी का तारुफ कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने दो देखी, एक केपीके में भी अलग अलग जगहों पे देखी हुई है, और एक सिंधी माशाल्लाह पहुंचे हुए लोग हैं मेहमान नवाजी में, वो जान दे मतलब देते हैं। ये कि सिर्फ जानने वालों के साथ मेहमान नवाजी नहीं होती, अनजान लोगों के साथ भी होती है। अच्छा, अनजान लोगों के साथ भी मेहमान नवाजी का एक और तरीका भी है जो लोग शायद नहीं जानते, और शायद मैं भी उस बात पर गलत हूँ। मेरी सोच तो यही है कि जैसे आप कहीं पे ठेले वगैरह पे खाना खा रहे हैं या किसी होटल में खाना खा रहे हैं, और बाहर आपको कोई मांगने वाला नजर आए या फिर कोई मजदूर बैठा हुआ नजर आए, आप उनके साथ भी अगर उनको खाना खिला रहे हो तो वो भी मेहमान नवाजी में ही शामिल होता है। या फिर किसी के पास अगर सामने बैठा हुआ बंदा, उसके पास पैसे कम पड़ गए हों, या आपको लगता है कि वो पैसे को जो है ना, वो पैसों की वजह से खाना कम खा रहा है, तो आप उसके खामोशी से मदद करो। मेहमान नवाजी उसको भी कहते हैं। उसको भी कहते हैं। या फिर आप, अगर वो आया बैठा हुआ है, आपने भी खाना शुरू नहीं किया, तो उसको बोलो भाई इधर दोनों बैठ के खा साथ बैठ के खाना। अक्सर तो मैंने देखा है कि होटल में बैठे हुए ना लोग, और कोई जैसे आप टेबल खाली है, एक बंदा या दो बंदे बैठे हैं, बाकी टेबल खाली है, तो वो बोलता है भाई आप यहाँ आके बैठो, हमारी टेबल है, आप यहाँ से जाओ। यहाँ से उल्टा उल्टा वो ये बात बोल रहे होते हैं। भाई आप शादी वगैरह में भी तो जाते हैं, शादी वगैरह में भी तो आपको 10 बंदों की टेबल बैठी होती है, सब एक दूसरे से अनजान होते हैं। कभी कभार होता है कि जान पहचान होती है, अनजान होते हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। भाई देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा है। मस्जिद के सफों में देखो, सब एक जैसे खड़े सब हैं। एक जैसे खड़े हैं, कब्रिस्तान में देखो, सब एक जैसे हैं। वजीर खजाना वहां लेटे हुए, वजीर आजम वहां लेटे हुए, हमको भी वहीं जाना है। हमको भी तो वही असल जाना है। चीज वहां के लिए नोट करो। यहाँ दुनिया में क्या है, टेबल पे बैठ के वो खाना खाएगा, कितनी देर बैठेगा? दो दिन थोड़ी बैठेगा, 5-10 मिनट के लिए बैठेगा। मजदूर आदमी 10-15 मिनट छुट्टी होती है खाने की, खाना खाएगा, निकल जाएगा। आप बैठे रहो भाई, जितनी देर बैठना है आपने। तो इस चीज में थोड़ा सी जो है ना, इखलाक दिखाना चाहिए आवाम को, कि भाई देखो, जो परेशान हाल है उनकी हम मदद करें। हम अपने अगर देखें अपने उसकी तरीके से जितनी मदद हो सकती है अपना, वो भी अपनी जेब भी अपने वो जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना, वो भी अपनी जेब को देख कर ही करेगा। ऐसी बात है, वो भी ज्यादा नहीं करेगा अपने, उसने आगे देख कर करना। लेकिन अल्लाह पाक उसमें भी इतनी बरकत दे देता है कि वो उसको भी यकीन नहीं आएगा। अक्सर लोग मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो उसके बाद जब मेहमान आते हैं वो चिकन खिलाते हैं। जब वो किसी को, किसी और गैर मर्द के, वो कहता है कि मेरे को हाँ, उससे अच्छा मिले। उससे अच्छा मिले, तो भाई देखो, अगर वो आपको दिल की खुशी से, अगर वो आपको सब्जी भी खिलाता है ना, तो वो उस पर शुक्र कर रहा है जब ही खिला रहा है आपको। और आपको भी खुश होकर खाना चाहिए, नखरे नहीं दिखाना चाहिए कि भाई मैं नहीं बहुत अच्छी बात है, घर का खाना भी अच्छी बात है। और मेहमान नवाजी में असल जो है ना, मेहमान नवाज का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। मेहमान अल्लाह की रहमत है, और वो आता है आपके खाने में, उससे बरकत हो जाती है। अक्सर लोग तंग हो जाते हैं, मेहमान आ गया यार, हम लोग खाने पे बैठा, उठना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है, इसको जगह देनी पड़ेगी। और या लेकर के टेबल आना की पड़ेगा चेयर, बाजार हाँ, से। टेबल की चेयर खाली नहीं है तो चेयर खाली करनी पड़ेगी भाई। आप देखो, अक्सर गरीब लोग हैं, और उनके भी जो है ना मेहमान नवाजी होती है। मैंने बहुत नोट किया हुआ है, तो वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, जो बना वो होता है सब बैठ के खाते हैं। किसी को वो नहीं है कि यार ये हमारा मेहमान है। मेहमान को घर का बंदा समझ के खाना खिलाते हैं, उसके बाद उसकी जो तारुफ होती है, जो मुलाकातें होती है, बाद में करते हैं। पहले उसको घर के बंदा समझ खाने के के टाइम खाना, पे आ गए तो कुछ भी नहीं पूछना, बस पहले खाना खिलाना। पहले खाना खिलाना है आपने। एक आज एक वीडियो भी मैंने इस तरह की देखी है कि वो एक बंदा जूती की दुकान पर काम करता है, उसमें जो खाना खाते वक्त, खाना खाने बैठते वक्त जो है ना, आसपास लाजमी देखता है पहले वो कि कोई गुजर तो नहीं रहा ऐसा कि जिसको खाने खिलाने की जरूरत हो। मतलब वो अपने साथ लाजमी बैठा के खिलाते हैं। उससे अक्सर वीडियो में नजर आती है ये सब चीजें। अब वो साहब पता है उसका, वो उसका नियत उसके साथ है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक सबको बरकत दे, सबके रिस्क में बरकत दे। और मैंने ज्यादातर नोट किया है, भाई किसी को बात बुरी लगी हो तो माजरत भी करता हूँ मैं, कि जो कम जो कम कमाने वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। जो ज्यादा कमाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि मतलब मैं उसको चिकन खिलाऊंगा, वो बकरा खिलाऊंगा, गाय खिलाऊंगा, गोश्त खिलाऊंगा इनका, तो वो हमारी इज्जत बढ़ेगी। भाई इज्जत नहीं बढ़ानी, आपने अपना इखलाक दिखाना, नियत दिखानी है। अक्सर लोग जो है मेहमान के सामने गाय बकरा या मुर्गा या गोश्त सामने रखते हैं, तो मेहमान जो है ना वो डर डर के खा रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो वो मेज़बान ये समझे कि हमने कभी खाया हुआ नहीं है, या फिर हमें लालच है इन चीज़ों का। मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं।
तो उसमें जो है ना फिर हमारी जो नीयत अगर साफ़ भी हुई ना तो उसमें जो है ना फिर गुनाह में शामिल होने वाली बात हो जाती है। मेज़बानी हमें ऐसी करनी चाहिए, जो हमारा मेहमान है वो उसको कोई इज़्ज़त में उसकी कोई ठेस ना पहुँचे। हमें अपने हैसियत के हिसाब से नहीं करनी चाहिए मेहमान नवाज़ी, हमें ऐसी करनी चाहिए कि सामने जो है वो बंदा जो बैठा हुआ है वो खुश होके जाए। भाई असल तो उमर भाई आपने इसको उसके ऊपर बात की ना, तो अक्सर लोग कराची के क्या करते हैं, बाहर से अगर सिंध से कोई मेहमान आ जाता है ना, हुँ, उसको ले जाते हैं अलासिफ। हाँ, हाँ, वहाँ दुम्बा खिलाने, बकरा जो भी है वहाँ का खाना, मैंने सुना, तारीफ सुनी कि बहुत अच्छा है, तो वहाँ ले जाते हैं। और जब यहाँ से लोग जा रहे होते हैं तो वो, मैंने ऐसे सुना है कि भाई वो घर में मेहमान नवाजी करते हैं, बोलते हैं हमारा मेहमान हमारे घर पे है तो घर का खाना ही खाएगा, हम बाहर का नहीं खिलाएंगे। तो असल चीज यही है मेहमान नवाजी, ये देखें भाई, अपने घर वालों के साथ बिठा के खिला रहा है, उससे ज़्यादा मेहमान नवाज़ी क्या होगी? घर घर का जो खाना है ना, आप आपके पास मेहमान आ रहे हैं, वो बाजार का खा रहे हैं, उसके पास पैसा है, खा रहे हैं भाई, आप घर का खिलाओ। हाँ ना, वो तो बताओ, वो ऑलरेडी बाहर का खा रहा है, उसमें मेहमान नवाज़ी आप क्या घर हुई? में फरमाइशी डिश बनाओ उसके लिए, हाँ, उस पर मना नहीं है। लेकिन आप जो मार्केट का खाना खिला रहे हो ना, तो ये तो वो आप बाहर भी खा वो सकते हैं, तो वो आपके घर पे आया तो आप घर का खाना खिलाओ, ताकि मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से हो। ये मेहमान नवाजी नहीं है कि आप होटल पे ले गए, बैठे हुए ऑर्डर दे दिया, सालन आ गया। घर में मेहनत करो, घर में खिलाओ, ताकि उसको आपके अखलाक, आपकी मेहमान नवाजी के बारे में पता चले। बस अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला ये सब बातें जो है लोग समझेंगे, और उसमें मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मैं भी इंशाल्लाह उस पे अमल करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सारे हमारे पास वीडियो पहुँच सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ सरप्राइज़ देने का, लेकिन जो है वो थोड़ा-सा टाइम कम होने की वजह से नहीं दे पाए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा देंगे, और वली भाई ने जो वादा किया हुआ है कढ़ाई का, तो इंशाल्लाह वो हमें खिलाएँगे। उसकी वीडियो, उसकी पिक्चर भी मैं आपको शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम।